Good morning, students. Welcome to Gayatri Convent School, Baran. Myself, Pooja Solanki, as your Hindi teacher, and I will teach you हिंदी। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि हम लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है गुरु नानक। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 गुरु नानक। हमारे देश की विशेषता है कि इसमें बहुत से धर्मों के मानने वाले लोग साथ साथ रहते हैं। इन सभी धर्मों में बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भाईचारे और एकता का संदेश दिया है। ऐसे ही एक महान पुरुष नानक देव हुए हैं, जो सिखों के पहले गुरु थे। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है वो संस्कृति और सभ्यता अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। उनमें से जो एक महान पुरुष है उनका नाम है गुरु नानक देव, जो कि सिखों के पहले गुरु थे। उनके बारे में बताया गया है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को लाहौर से 15 कोस दूर तलवंडी नामक गांव में हुआ था। स्टूडेंट, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को लाहौर से 15 कोस दूर तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जिसको अब ननकाना साहब कहते हैं। लाहौर, स्टूडेंट, आपको पता है कि पाकिस्तान के एरिया में आता है। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। नानक के पिता कालूचंद बेदी तलवंडी के राजपूत शासक के कारिंदे थे। नानक की एक बड़ी बहन का जन्म अपने नाना के यहाँ हुआ था। इससे उन्हें नानकी कहते थे। उनके नाम पर इनको भी लोग नानक कहने लगे। स्टूडेंट, इनकी एक बहन थी जिनका जन्म अपने नाना के यहाँ हुआ था। जब इनकी माँ नाना के यहाँ थी तो उनको नानकी कहा जाता था, इसलिए गुरु नानक देव जी को भी नानक कहा जाने लगा। जन्म के समय बालक रोते हैं, परंतु कहा जाता है कि नानक जन्म के समय हंस रहे थे। उनके जन्म पत्र देखकर ज्योतिषी ने कहा कि यह बालक बड़ा प्रतापी होगा। स्टूडेंट, आपको पता है कि हर बालक रोता है, लेकिन नानक जी ऐसे थे जो जन्म के समय भी हंस रहे थे, और उनके जो जीवन के बारे में ज्योतिष ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। सारा संसार इनके चरणों में सिर झुकाएगा। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनका आदर करेंगे। नानक बचपन से ही साधुओं की तरह बैठते और उन्हीं की तरह बातें किया करते थे। घर पर जो पैसे उन्हें खर्च करने के लिए मिलते थे उन्हें भी वे दीन दुखियों में बांट देते थे। स्टूडेंट, जो नानक जी थे वो पहले से ही ऋषि मुनियों की तरह उठते बैठते थे, उन्हीं की तरह बातें करते थे, उन्हीं की तरह रहते थे, और उन्हें जो भी पैसा मिलता था खुद के लिए वो दूसरों पे खर्च कर देते थे। 7-8 वर्ष की अवस्था में नानक को पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु पढ़ने लिखने में उनका मन न लगा। वे एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करते और भजन गाते। नानक की यह दशा देखकर उनके पिता को चिंता हुई। उन्होंने नानक को सुधारने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु सब व्यर्थ थे। स्टूडेंट, जो नानक जी थे उनका पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं लगता था। उन्हें स्कूल भी भेजा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं पढ़े। उसके बाद उनके पिता को उनकी चिंता हो गई कि ये इनका क्या होगा। जब नानक कुछ बड़े हुए तो उनके पिता ने उनसे खेती की देखभाल करने को कहा, परंतु खेती में उनका मन न लगा। इसके बाद पहले उनसे दुकान खोलने और बाद में नौकरी करने के लिए कहा गया, परंतु इन कामों में भी उनकी रुचि नहीं हुई। स्टूडेंट, उनके पिता ने पहले उन्हें दुकान खोलने के लिए, बाद में नौकरी करने के लिए कहा, फिर उनसे खेती करने के लिए कहा, लेकिन जो नानक जी थे उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, ना तो पढ़ने में ना काम करने में। एक बार उनके पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर लाहौर भेजा और कहा, बेटा, कोई ऐसा खरा सौदा करना जिससे कुछ लाभ हो। नानक के साथ बाला नाम का नौकर भी गया था। मार्ग में उन्होंने देखा कि साधुओं की एक टोली 3 दिन से भूखी पड़ी है। यह देखकर नानक बाला से बोले, पिताजी ने खरा सौदा करने को कहा है, इससे खरा सौदा और क्या होगा। इन भूखों लोगों को भरपेट भोजन करा दिया जाए। यह कहकर उन्होंने साधुओं को खिलाने पिलाने में सारे रुपए खर्च कर दिए और खाली हाथ घर लौट आए। स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि जब उनके पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा ऐसा सौदा करके आना जिससे हमें लाभ हो, तो उन्होंने जब भूखे साधुओं को देखा तो सारा पैसा उन पर खर्च कर दिया। उनको लगा कि पुण्य से बड़ा सौदा कुछ नहीं हो सकता।
पिता ने जब यह हाल सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नानक को बहुत डांटा फटकारा, परंतु नानक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। स्टूडेंट, जब उनको पता चला कि उनके पिता को पता चला कि मैंने इसे कुछ पैसे दिए थे, वो भी इन्होंने दीन साधुओं को खाना खिलाने में व्यर्थ कर दिए, तो उन्हें बहुत क्रोध आया, उन्हें बहुत डांटा। लेकिन नानक जी को पता था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए उन्हें उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। थोड़े दिन बाद नानक के पिता ने उनका विवाह कर दिया। उनके श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नाम के 2 पुत्र हुए, परंतु नानक का मन गृहस्थ में न लगा। वे जो कुछ कमाते दीन दुखियों में बांट देते और इससे गृहस्थी चलने में कठिनाई होती थी। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन नानक पर कोई असर न हुआ। स्टूडेंट, उनके पिता ने अब उनकी शादी करवा दी ताकि वो शादी के बाद काम करने लगे। लेकिन उनके जब श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नाम के 2 पुत्र हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कमाना या अपने गृहस्थ जीवन में कोई ध्यान नहीं दिया। वो जो कुछ भी कमा के लाते वो अपने परिवार में तो कम और दीन दुखियों में ज़्यादा बांटते थे और उनकी गृहस्थी चलने में कठिनाई होने लगी। उनकी पत्नी ने भी उन्हें बहुत समझाया, लेकिन नानक जी पर कोई असर नहीं हुआ। नानक की धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती गई। उन्होंने घर बार छोड़ दिया। वे घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने लगे। उन्हें समझाने के लिए उनके पिता ने मर्दाना नामक एक मुसलमान गवैये को उनके पास भेजा, परंतु मर्दाना पर नानक के उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो स्वयं उनका चेला बन गया। बाबा पहले से ही उनके साथ था। अब बाला उनके साथ पहले से ही था। बाला और मर्दाना को एक साथ लेकर नानक जगह जगह जाते और उपदेश देते। ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है। हिंदू मुस्लिम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। उसके लिए सब बराबर हैं, सत्य स्वरूप है। अच्छे काम करो जिससे परमात्मा के दरबार में लज्जित ना होना पड़े। स्टूडेंट, जब नानक जी अपने गृहस्थ जीवन में ध्यान नहीं देते थे और साधु संतों की तरह रहते थे, अपना जो कमाते थे बाहर ही खर्च करते थे, यह देखकर जो उनके पिता थे उन्होंने धीरे धीरे करके नानक जी ने अपना घर बार भी छोड़ दिया और बाहर जा के उपदेश देने लगे। तो उनको पिता को उनकी बहुत टेंशन हुई। तो उन्होंने एक बाला नाम का मुसलमान था जो कि गवैया बनकर उनके पास गया और वो उन्हें सुधारने के लिए उनके पिता ने भेजा था। लेकिन गुरु नानक जी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो नानक जी को तो नहीं सुधार पाया, लेकिन उन्होंने जो मर्दाना नाम का मुसलमान था उसे सुधार दिया और उसे अपना चेला बना दिया। बाला तो पहले ही उनके साथ था, अब उन्होंने उसको भी अपना चेला बना लिया। अब वो दोनों चेलों के साथ इधर उधर जाते और उपदेश दिया करते थे। धीरे धीरे वो गुरु नानक के पास से प्रसिद्ध हो गए। गुरु नानक ने बाला और मर्दाना के साथ भारत के प्रसिद्ध स्थानों की 3 बार यात्रा की। चौथी यात्रा में वे देश के बाहर बलूचिस्तान, मक्का मदीना और बगदाद गए। मक्का मदीना स्टूडेंट आपको पता है ये मुस्लिमों का तीर्थ स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि मक्का में वे एक बार काबा की ओर पैर करके सो गए। जब वहाँ के एक अधिकारी ने यह देखा तो वहाँ उन पर बिगड़ा और उन्हें जगाते हुए बोला, मूर्ख, तू कौन है जो इस तरह खुदा के घर की ओर पैर पसारे पड़ा है। गुरु नानक ने विनम्र शब्दों में कहा, बाबा, मैं एक थका हारा मुसाफिर हूँ, मुझसे गलती हो गई। जिधर खुदा का घर ना हो तुम मेरे पैर उधर कर दो। कहा जाता है कि उस अधिकारी ने जब क्रोध में आकर उनके पैर पकड़कर घुमाना शुरू किया तो जिस ओर गुरु नानक के पैर घूमते उसी ओर काबा दिखाई पड़ता। अंत में वह थक कर रह गया और समझ गया कि यह अवश्य ही कोई सिद्ध पुरुष है। एक बार स्टूडेंट जो नानक जी थे वो अपने दोनों चेलों के साथ यात्राओं पर गए। जब वो मक्का मदीना की यात्रा पर गए तो वो एक बार काबा के सामने जो मुस्लिमों का जो वो होता है देवता का स्थान या मंदिर, उसे काबा कहते हैं, वो उनकी तरफ पैर करके सो गए। तो वहाँ के अधिकारी ने उन्हें गुस्सा किया और वो चिल्लाए कि तुम क्यों भगवान की तरफ पैर करके सोए हो। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पैर नानक जी ने कहा, आप मेरे पैर उस जगह घुमा दो जहाँ पर भगवान का घर ना हो। जब उन्होंने उनके पैर घुमाए तो उन देखा कि चारों हर जगह भगवान का ही मंदिर बना हुआ था, काबा बना हुआ था। इस तरह उन्होंने उनसे जो वहाँ का अधिकारी था उन्हें पता चल गया कि अवश्य कोई सिद्ध पुरुष है, कोई महान पुरुष है।
मक्का से मदीना होते हुए गुरु नानक बगदाद पहुँचे। वहाँ के खलीफा ने दीन दुखियों को सताकर बहुत धन इकट्ठा किया हुआ था। स्टूडेंट, अब नानक जी मक्का मदीना से बगदाद की तरफ गए, जहाँ वहाँ के जो खलीफा थे, वहाँ के राजा थे, उन्होंने वहाँ की जो जनता थी उनको बहुत परेशान किया हुआ था। वो गरीबों को परेशान किया करते थे और उससे धन इकट्ठा किया करते थे। गुरु नानक उनके महल के पास बैठ गए। उन्होंने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए। जब खलीफा की सवारी उधर से निकली तो गुरु नानक को देखकर पूछा, यह क्या कर रहे हो? गुरु नानक ने उत्तर दिया, सुना है आपने बहुत सी दौलत इकट्ठी की है, अगर मरने पर उसे आप अपने साथ ले जा सकोगे तो मैं अपने साथ ये कंकड़ पत्थर भी ले जाऊंगा। यह सुनते ही खलीफा की आंखें खुल गई। उसने अपनी संपत्ति दीन दुखियों में बांट दी और नानक का भक्त हो गया। जब गुरु नानक विदा होने लगे तो खलीफा ने उन्हें एक चोगा भेंट किया जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। वह चोगा अब भी डेरा बाबा नानक के गुरुद्वारे में सुरक्षित है और चोला साहब के नाम से प्रसिद्ध है। स्टूडेंट, जब ये वहाँ बगदाद पहुँचे तो उन्होंने उस राजा के महल के बाहर वो कंकड़ पत्थर लेके बैठ गए। उन्होंने कहा, तुम ये कंकड़ पत्थर लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? तब नानक जी ने कहा, जो आपने धन संपत्ति दूसरों से लूटी है, अगर आप उन सबको भी साथ ले जा सकते हो तो मैं ये कंकड़ पत्थर भी अपने साथ ले जाऊँगा। यह कहते ही उनकी आंखें खुल गई और उन्हें विश्वास हो गया कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। इस तरह उन्होंने उनको चादर भेंट की, जिसे चोला कहा जाता था। और कहा जाता है कि गुरुद्वारे में नानक जी का जो गुरुद्वारा है जहाँ पर उनकी पूजा होती है, वहाँ पर आज भी वो रखा हुआ है। चौथी यात्रा से लौटकर गुरु नानक करतारपुर में रहने लगे। वहाँ उन्होंने लहना नाम से एक होनहार बालक को अपना शिष्य बनाया। आगे चलकर वहाँ गुरु अंगद के नाम से उनकी गद्दी पर उत्तराधिकारी हुआ। जब गुरु नानक जी आगे जब दूसरी यात्रा पर गए, करतारपुर गए, तो वहाँ पर लहना नाम का एक होनहार बालक था, उन्होंने अपना शिष्य बना लिया और उन्हें गुरु अंगद के नाम से पुकारा जाता है, जो उनके बाद उनकी गद्दी पर बैठा या उनका उत्तराधिकारी हुआ। 1539 ईस्वी में लगभग 70 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक का देहांत हो गया। जब गुरु नानक जी 70 साल के हुए तो उनका देहांत हो गया। कबीर की भांति गुरु नानक भी अपने नाम पर कोई संप्रदाय या धर्म चलाना नहीं चाहते थे। उनका परमात्मा में अटल विश्वास था और वे दूसरों की भलाई तथा सेवा पर जोर देते थे। वे सबको एक समान मानते थे। उनका कहना था कि अच्छी जाति उसी की होती है जो अच्छे काम करता है। श्री नानक देव सिख के पंथ की आदि गुरु है। उनके बाद 9 गुरु और हुए। 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह थे। उन्होंने गुरु नानक सिखों के अन्य गुरुओं तथा दूसरे संतों की वाणी का संग्रह किया, जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है। यह सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब को बड़े आदर के साथ पवित्र स्थान पर रखा जाता है और उनका प्रतिदिन पाठ होता है। आज लगभग 400 वर्ष के बाद भी गुरु नानक की वाणी भारतीयों को सदाचार का पाठ सिखाती है। तो स्टूडेंट, आपको पता चला कि इंसान को कैसा ज़िंदगी जीनी चाहिए और यह कौन से मार्ग पर चलने चाहिए। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको मेरा चैप्टर जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार और उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।